एक तरफ भारत के मूल निवासियों के लिए संविधान में जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट के अंदर जो आपको संवैधानिक अधिकार दिए, मौलिक अधिकार दिए, उनको बचाने के लिए अलग तरह की प्रक्रिया संविधान में आपको संवैधानिक अधिकार के माध्यम से दिया और उसकी संरक्षण भी आर्टिकल 32 में आपको सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता दिया। उद्देश्य ये था कि इस देश को भी बनाना है और इस देश के अंदर से देश के मजलूम, गरीब, दलित, शोषित वर्ग को भी इस देश की मुख्य धारा में लाना है। ऐसे समावेश से देश का संविधान लिखा गया। इस देश के संविधान के अंदर रत्ती भर भी कहीं पर भी 1 इंच भी गुंजाइश नहीं है कि दुनिया में इसको कोई विद्वान गलत साबित कर दे। उसके बावजूद भी आज 70 साल 76 साल के बाद इस देश के अंदर आज के हमारे मूल निवासियों का, गरीब, शोषित, वंचित और इस देश के एबोरिजिनल्स का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उनके जीवन का पैमाना है, उनको मुख्य धारा में जोड़ने का जो आंकड़ा है, उनके जीवन रहन सहन का, उनकी नौकरियों में, उनकी सुरक्षा, उनके साथ में न्याय की जो व्यवस्था है, आज धराशायी हो रही है। उधर से सारी की सारी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस, चाहे यूपीएससी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे कमीशन शेड्यूल कास्ट कमीशन हो, चाहे प्लानिंग कमीशन हो, कितने सारे कमीशन हैं जो अपने आप में स्वतंत्र कमीशन थे, लेकिन आप सब लोग देख रहे हैं उनके साथ में क्या हो रहा है। ये देश अब संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देश संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है। ना तो आपके फंडामेंटल राइट्स जो एक मूल देश के नागरिक को आगे बढ़ाने की व्यवस्था प्रावधान करता है, उसकी रक्षा हो रही है, और ना ही देश के अंदर डीपीएसपी के अंदर आपके अधिकारों का प्रॉपर से देश के अंदर कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से संरक्षण किया जा रहा है। ये भारत देश वेलफेयर स्टेट है, यानी कि इस देश के हर नागरिक का कल्याण भारत की सरकारें सुनिश्चित करेंगी। इस देश के भूभाग में, जंगल, जमीन और आसमान में आपका बराबर का हिस्सेदारी सुनिश्चित करेगी। लेकिन आज भी इस देश के अंदर आधी जनसंख्या 2 टाइम की रोटी के लिए, घर परिवार के लिए, न्याय और बराबरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। इसका मतलब संविधान तो बहुत बढ़िया है, श्रेष्ठ है, लेकिन संविधान को इम्प्लीमेंट करने वालों की नीयत और नीति में खोट है। इस चीज को कौन समझेगा? इस चीज को वही समझेगा जिन्होंने संविधान का अध्ययन किया है। मैं इधर की बातें वहां की बातें करने से कुछ नहीं होने वाला। मैं बारीकी से संविधान समझाने चाहता हूं, क्योंकि मैंने संविधान का अध्ययन किया है। तो नक्सल में हम ये कहना चाह रहे हैं, आज हमारे सामने इतना विराट संकट है, इतनी सारी परिस्थितियां हैं, ना तो हमारा प्रतिनिधि काम कर पा रहा है, ना हमारे बहुजन समाज का एक आम नागरिक इस देश के अंदर अपने आप को सुरक्षित और कहीं न कहीं इस देश की व्यवस्था में भागीदारी महसूस कर पा रहा है। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार ये गरीब लोग, ये शोषित वंचित लोग। आप जनमानव तो हो नहीं सकते। या तो आपके प्रतिनिधि जिम्मेदार है, या तो सरकार चलाने वाले जिम्मेदार है, या तो जो सरकार को फेल करने वाले जिम्मेदार है, या संविधान को बर्बाद करने वाले जिम्मेदार है। ये जिम्मेदारी कहां आती है? लेकिन जिम्मेदारी अगर उन लोगों की फेल हो रही है और कहीं पर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं, तो इस भारत का संविधान इस देश के आम नागरिक को यह अधिकार देता है, ऐसी सरकार व्यवस्था को उखाड़कर फेंक दो। बोलो जय भीम। ये काम कौन करेगा? मैं जानता हूं ये काम आम नागरिक नहीं कर सकता। मैं जानता हूं ये एक हर इंसान के बस की बात नहीं है, लेकिन जो लोग जगे हुए हैं, जिन लोगों ने देश की व्यवस्था को समझा है, जिन्होंने भारतीय संविधान का अध्ययन किया है और जिनके दिल में दर्द है, जो संवेदना लेकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार से यहाँ पर आए हैं, इस पंडाल में रातों रात सफर करके आए हैं, उन लोगों के दिल में कुछ दर्द है। आप लोगों के प्रति कुछ सचेतना जागी है, हमने कुछ समझा है। हमें खुद नहीं चाहिए कुछ, हम तो क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, कमिश्नर साहब हमारे चीफ कमिश्नर टायर में, हम तो इस समाज के लिए पढ़े लिखे होने के नाते बाबा साहब का ऋण चुकाने के लिए दिन रात घूम रहे हैं कि हम नहीं जगाएंगे तो आपको कौन जगाएगा? ये हमने जिम्मेदारी ली है। लेकिन आप लोगों को भी 2 कदम आगे बढ़ना होगा। अब सवाल उठता है कि आप करें क्या कर सकते हैं? एक आम नागरिक क्या कर सकता है? एक आम नागरिक कम से कम इस देश की व्यवस्था को समझे, अपने हक अधिकार को जाने, अपने बराबरी की लड़ाई के रास्ते को चुने, और जो जहां पर गलत हो रहा है उसका बराबरी से खड़े होकर मुकाबला और विरोध करे। एक आम नागरिक ये कर सकता है। अपने सच्चे प्रतिनिधि चुनिए, इस देश के अंदर भागीदारी की लड़ाई लड़िए, भूभाग, जमीन, आसमान में हिस्सेदारी की लड़ाई लड़िए, और निकम्मे और नालायक
और ताल चाट वाले लोगों को अपने